जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का जो आयोजन देश और प्रदेश में किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज रोहतक जिला में इस विचार गोष्ठी में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई मणिपाल डाडा जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई रणवीर ढाका जी, हमारे रोहतक से मेयर भाई राम अवतार वाल्मीकि जी, मैम से जो चुनाव लड़ा भाई दीपक हुड्डा जी, हमारी रेणु डाबला जी और आज के संयोजक भाई सतीश जी और मंच पर सभी सामान्य साथियों और कार्यकर्ताओं, सबसे पहले मैं आज की जयंती के इस विचार गोष्ठी पर शुरुआत करने से पहले माता अहिल्याबाई के चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अहिल्याबाई जी का जन्म 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले गांव चौड़ी में हुआ, जिनके पिता का नाम मनोकोजी शिंदे जी, और माता का नाम सुभद्रा, जो कि एक सामान्य परिवार से संबंध रखती थी। बचपन से ही वह अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय थी। उस समय कन्याओं का शिक्षा के लिए विशेष अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने उनको पढ़ाया लिखाया और सिखाया। उनकी एकमात्र संतान अहिल्याबाई जी परमात्मा की कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई। कहते हैं कि एक दिन मल्लाराव जी, जो मराठा साम्राज्य के प्रमुख सेनापति थे, अपनी सेना के साथ चौड़ी गांव में गुजर रहे थे और उनकी जो एक 8-10 वर्ष की कन्या थी, जो मंदिर में पूजा कर रही थी, उस पर नजर पड़ी और अनुभव किया कि हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ और सेना की चहल पहल उनको प्रभावित नहीं कर सकी। हर किसान अपने अपने क्षेत्र में 20-20 पौधे लगाने का काम किए। उस समय नीम, बड़ और पीपल का बहुत महत्व था, आज भी महत्व है, लेकिन उन्होंने प्रेरणा दी कि जगह जगह पर इन पेड़ों को भी लगाया जाए। इसी प्रकार से उन्होंने जगह जगह पर गरीबों के लिए, जो भूखे थे उनके लिए अन्न क्षेत्र खिलाने का काम किया और हमारी माता जो बहनें उस टाइम होती थी, उनको रोजगार देने के लिए कपड़ा उद्योग में उनको रोजगार देने का भी काम किया। इसी प्रकार से हमारी जो अहिल्याबाई थी वो शिव भक्त थी। उन्होंने अपने प्रदेश में हर जगह मंदिर बनवाने का काम किया। उस समय जितने भी हमारे उस टाइम विद्वान ब्राह्मण होते थे, उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। उनको सम्मान देने के लिए अहिल्याबाई जी ने जितना भी हो सकता था उनका आदर मान सम्मान किया। इसी प्रकार से जो मुगलों के टाइम में हमारे प्रदेश में जगह जगह पर उनके द्वारा मंदिरों को खंडित किया गया था, उन मंदिरों का भी निर्माण करने का काम किया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि माता अहिल्या जी ने जितने भी कल्याणकारी नीतियाँ थी उनको लागू किया। साथियों, युद्ध सेना का सदुपयोग उस समय रक्षा के लिए किया जाता था, न कि किसी दमन के लिए। माता अहिल्याबाई एक शासन और तलवार की रानी नहीं थी, बल्कि वह एक बुद्धि और शब्दों की रानी थी। एक बार उन्होंने युद्ध में अपनी आत्मबल से, अपने साहस से अपने विरोधियों को हराने का काम किया। जब उसकी लोकप्रियता फैल रही थी चारों तरफ, तो वहाँ के एक पड़ोसी राजा पेशवा ने उनको एक पत्र लिखा और उसमें कहा, चेतना और प्रभाव से, जब अब अपेक्षित प्रभाव से उनको एक शब्द बोला कि आप एक महिला होकर शासन नहीं कर सकती, इसलिए शासन छोड़ दीजिए और इस शासन की बागडोर हमारे को दीजिए, हम इस शासन को अच्छी तरह से चलाएंगे। लेकिन